मुंबई सपनों की नगरी, सत्ता का सेंटर और सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र। लेकिन सवाल आज ये नहीं है कि मुंबई में किसकी सरकार बनेगी, सवाल ये है कि क्या सत्ता बदलने से आम आदमी की किस्मत बदलेगी। इसी सवाल पर मराठा आंदोलन के सबसे मुखर चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने ऐसा बयान दिया है जिसने मुंबई की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मनोज जरांगे पाटिल कहते हैं कि कोई भी जीते हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब का जीवन वैसे का वैसा ही रहने वाला है। माथाड़ी मजदूर हो या हमाल, टपरी वाला हो या हाथ गाड़ी चलाने वाला, मेहनत वही, मजबूरी वही और हालात भी वही। बता दें कि सत्ता में बैठे लोगों पर बड़ा आरोप लगाते हुए मनोज जरांगे पाटिल बोले हैं, इनको जमीन चाहिए, ग्राउंड चाहिए, समंदर की जगह चाहिए, लेकिन गरीब की जिंदगी बदलने की किसी को फिक्र नहीं। तो वही दर्शकों, भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री के बयान ने आग में घी डाल दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को राजनीति से जोड़ने पर जरांगे भड़क उठे और सीधे पीएम मोदी व अमित शाह को चेतावनी दे डाली। तो वही दर्शकों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोल दिया। कौन थे तुम, क्या बन गए हो से लेकर गुंडा, गजनी और जल्लाद तक सियासी तलखी अपने चरम पर है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई की सत्ता बदलेगी या सिर्फ आरोपों की भाषा। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन सवाल वही पुराना, यह सत्ता किसकी होनी चाहिए और उससे आम आदमी पार्टी को मिलेगा क्या। इसी सवाल को लेकर मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी राजनीतिक बहस की दिशा ही बदल दी है। बता दें कि मनोज जरांगे साफ कहते हैं कि मुंबई में कोई भी जीते हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गौर गरीब की जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। उनका कहना है कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, गरीब को आखिरकार मेहनत ही करनी पड़ती है। माथाड़ी मजदूरी, हमाली, होटल, टपरी, हाथ गाड़ी, यही उसकी किस्मत बनी रहेगी। तो वही दर्शकों, जरांगे पाटिल ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपने फायदे देखते हैं। उन्हें भूखंड चाहिए, माड़ा की जमीन चाहिए, बड़े बड़े ग्राउंड चाहिए, समुद्र की जमीन भी कम पड़ रही है, यहाँ तक कि आदिवासियों का एक बेड भी उन्हें काफ़ी नहीं लगता। तो वही दर्शकों, मनोज जरांगे पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि इनके उद्योग धंधे चलने चाहिए, गरीब का जीवन बदलेगा या नहीं इसका जवाब नहीं है। मुंबई में ठाकरे चाहिए जैसी चर्चाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाया। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है, हमें तो बदलाव दिखना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, उनका बयान यही खत्म नहीं हुआ। भाजपा के केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के एक कथित बयान पर मनोज जरांगे पाटिल जबरदस्त नाराज दिखे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के किसी मंत्री को इतनी गैर जिम्मेदार भाषा शोभा नहीं देती। छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने दो टूक कहा है कि शिवाजी महाराज किसी एक जाति के नहीं थे, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका आरोप है कि भाजपा के कुछ नेता वोट और सत्ता के लिए हर मुद्दे में जाति घसीट देते हैं। तो वही दर्शकों, मनोज जरांगे पाटिल ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि महापुरुषों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर यह बयान वापस नहीं लिया गया तो राज्य से लेकर देश तक विरोध की लहर खड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी अपील की कि वे उस मंत्री को फोन कर साफ कहे कि शिवाजी महाराज सभी जाति धर्म के थे और भाजपा नेताओं की संकुचित मानसिकता पर लगाम लगाई जाए, वरना भाजपा के खिलाफ फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। तो वही दर्शकों, उधर दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने भी देवेंद्र फडणवीस पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। नागपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान सकपाल के शब्द बेहद आक्रामक थे। उन्होंने कहा है कि 2024 के देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल अलग आइटम हो गए हैं। अब तो कहना पड़ता है, कौन थे तुम, क्या बन गए हो। ऐसे में दर्शकों, सकपाल का दावा है कि महाराष्ट्र ही नहीं, विदर्भ और नागपुर तक फडणवीस के कामकाज को लेकर भारी असंतोष है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पेट में पानी हिलने नहीं देते, लेकिन गेम दिखाए बिना इन्हें चैन नहीं मिलता। तो वही दर्शकों, सकपाल यही नहीं रुके, उन्होंने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है तो उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है। दरिंदा और जल्लाद कहे जाने पर सफाई देते हुए सकपाल बोले, दरिंदा कोई गैर संसदीय शब्द नहीं है और जो संविधान व लोकतंत्र का गला घोटे उसे जल्लाद कहने में कोई हिचक नहीं।
तो वही गजनी कहे जाने पर भी उन्होंने लंबी दलील दी। अजीत पवार पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी जेल भेजने की बातें और आज उन्हीं के साथ सरकार में बैठना, यह सब दिखाता है कि फडणवीस को याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा था। ऐसे में दर्शकों, सकपाल ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा है कि पहले पिसिंग बोलने वाले आज किसिंग की हालत में हैं। ऐसे में दर्शकों, सवाल साफ है, एक तरफ मराठा आंदोलन के नेता सत्ता से मोहभंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री पर सबसे तीखे हमले कर रहा है। ऐसे में मुंबई की सत्ता हो या महाराष्ट्र की राजनीति, जमीन पर जनता पूछ रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।